गाइस, आप लोगों में से कितने ज़्यादा लोग सुने हैं अ पैक्ट विद द डेविल, सेलिंग योर सोल टू द डेविल? ये ज़्यादातर वेस्ट में और सेलिब्रिटीज से रिलेटेड आप लोग सुने होंगे। And I was offered $30-40 million to promote crypto, $10 million to promote some pill, supposed to be some supplement that makes you strong, scam. I was offered endless money to sell my soul, and I didn't do it because I didn't like the idea of a kid who really believed in me and who's a fan of mine. I never sold my soul. Selling your soul to the devil या a pact with the devil, ये क्यों होता होगा और इसका क्या असल मकसद होगा? अगर आप इसका मतलब देखोगे तो मोस्टली ये ट्रेडिशनल बिलीफ्स वेस्ट में होते हैं, जिधर एक विचक्राफ्ट के थ्रू एक इंसान खुद का एक पैक्ट डेविल के साथ बनाता है, डीमन के साथ बनाता है। क्यों? कुछ फेवर्स के लिए, चाहे उसका यूथ हो, नॉलेज हो, वेल्थ हो, फेम हो या पावर हो। ऑब्वियस ही बात है कि एक इंसान को जब पता है कि डेविल बुरी चीज़ है तो वो उसी के साथ क्यों पैक्ट बना रहा है, क्यों एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है कि एग्रीमेंट बना रहा है? उसे कुछ चाहिए होता है जो उसे दुनिया में नहीं मिल रहा, और वही छोटा सा ग्रेट एग्जांपल है फेम, मनी, पावर। बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े से बड़े बिजनेसमैन, बड़े से बड़े म्यूजिक इंडस्ट्री, हॉलीवुड इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग अपने सोल्स को सेल कर रहे हैं। वो कैसे? ये कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट बनाते हैं डेविल्स के साथ। वो कैसे, कहाँ, किधर होता है वो पता नहीं, मगर ये लोग कुछ चंद रिचुअल से बनाते हैं, ऐसे रिचुअल्स जो कि एकदम गंदगी इन्वॉल्व करती हो, एनिमल्स या दूसरे लिविंग बींग्स की सैक्रिफाइस भी शामिल करती हो, खून से साइन करना, एग्रीमेंट करना और पता नहीं क्या क्या कुछ करना। वहाँ से ये लोग पता नहीं इनको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके बाद ये उसके ऊपर काम करके शैतान की काम पूरी करते हैं और अपनी पावर पोजीशन को संभाल के रखते हैं। देखिए, नो डाउट एवरीथिंग हैपेंस बाय द विल ऑफ अल्लाह। I wasn't gonna say that. I sold my soul, yes. यही 60, 70, 100 साल की जिंदगी जीने में सब चीज पाने के लिए ये लोग अपनी आखिरत भूल जाते हैं। ये एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट में इनका ये होता है कि ये इंसान जो भी डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो खुदा में मानना बिल्कुल भी छोड़ देगा। उसके बाद ये कभी खुदा को पुकारेगा नहीं। यहाँ कोई स्पेसिफिक रिलीजन के बारे में बताया नहीं गया, मगर कॉन्ट्रैक्ट में इनके ये होता है कि ये गॉड में बिलीव करना बिल्कुल ही छोड़ देगा, क्योंकि सेटन का मेन एम होता है कि इंसान का बिलीफ गॉड में से हट जाए। वर्ल्ड लीडर्स को हटा के अगर हम बिजनेसमैन देखें तो बिजनेसमैन कई सारे सैटानिक सिंबल्स, सैटानिक लोगोस और नेम्स रखते हैं जो कि हमारे सर के ऊपर से जाता है, मगर जब हम उसका असल मतलब समझते हैं, उनके सिंबल समझते हैं, तो एवरीथिंग इज प्रेजिंग सेटन। तो यही वो लोग, वही ओनर्स होते हैं जो कि अपनी सोल डेविल को सेल करते हैं। Real meaning of Balenciaga. When you translate Baal and Siaga from Latin to English, it means Baal is the king. Baal is a demon that is served by the Satanists. Ancient pagan Canaanites used to sacrifice their children to Baal as an offering. The cult of Baal still exists to this day. अब ये हो गया बिजनेस, दूसरा हो गया पॉलिटिकल पावर। सेलिब्रिटीज का जाएंगे, आर्टिस्ट बहुत मेहनत करता है, चप्पल घस देता है, हर जगह जाके घुटनों पे हाथ जोड़ता है, मगर उसे जब ही मिलता है जब वो लोगों के तलवे चाटता है। उसके बाद भी अगर नहीं हो पाए तो क्या करेगा? ये भी अपना सोल डेविल को सेल करे। ये चाहते हैं कि दुनिया में फेमस हो जाए, कुछ ऐसे चीज़ें करे जिससे बस इनका फेम बढ़ जाए, पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। अफसोस की बात ये है, ये जब अपनी सोल सेल कर देते डेविल को, उसके बाद ये लोग इनके कॉन्सर्ट्स में, इनके गानों में लिटरली सैटानिक प्रेजेस करते हैं। जब इनके सॉन्ग्स को रिवर्स किया जाता तो पूरे सैटानिक मीनिंग्स बनते हैं, सैटानिक प्रेजेस बनते हैं। और तो और इनके कॉन्सर्ट्स में लिटरली विचक्राफ्ट, ब्लैक सिंबोलिज्म, सैटानिक सिंबोलिज्म सभी को प्रेस करते हुए आप देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये आर्टिस्ट को बढ़ा के एक स्टेज पे डाला जाता है, और यही स्टेज पे जब ये लोग ठहरते तो इनके मिलियंस ऑफ फैंस होते हैं। ये एक आर्टिस्ट, एक सेलिब्रिटी जब भटकेगा और भटकाएगा तो इसके जितने भी मिलियंस और फॉलोअर्स है, ये वही आर्टिस्ट को फॉलो करके पूरे भटकते जाएंगे। उन्हें पता नहीं होता कि ये सेलिब्रिटी बना कैसा, उसके गाने कौन लिख के दे रहा है, उसकी ट्यून कौन लिख के दे रहा है, आखिर हो क्या रहा है। ये लोग तो आर्टिस्ट है भाई, ये लोग एक इमेज है टीवी स्क्रीन पे, मगर इनके पीछे बैक एंड पे कौन सी टीम काम कर रही है, क्या चीज हो रहा है इनका। लिटरली इसके बाद लाइव कॉन्सर्ट्स में इनके पोजीशंस देखने को मिलेंगे आप लोग को। लाइव कॉन्सर्ट्स में पोजीशंस, सैटानिक सॉन्ग्स, मीनिंगलेस। सिर्फ बड़े तो समझ जाएंगे, मगर बच्चों का क्या? ये बच्चे जो आज का यंग जनरेशन है, वो जब देखेंगे तो वो लोग ये गलत सलत चीजें सीखेंगे। अब एक वीडियो तो सरफेस भी हो रहा है जिधर एक ब्रांड का नाम अगर देखा गया ब्रेक करके तो वो एक सैटानिक वर्शिप का दिया गया, और लेटर ऑन आप लोग को स्टोरीज बता दे कि ये सेलिब्रिटीज जब उरूज पे आ जाते तो इनका डाउनफॉल भी आता है, क्योंकि वो कोप अप नहीं कर सकते। कितने की सारे सेलिब्रिटीज ने खुद कहा कि वो पोजीशंस फील करते हैं।
जब वो अकेले रहते हैं तो वो एक वहशत फील करते हैं, एक पागलपन फील करते हैं, हमेशा उनके कान में वसवस आते रहता है। क्यों? क्योंकि ये लोग गलत सलत रिचुअल करके ये लोग पोजीशंस करा लिए खुद पर। लेडी गागा की तो एक फेमस बात ये भी है कि वो जो होटल में रह रही थी इंटरकॉन्टिनेंटल, उसमें तो उसने ब्लड के साथ बात लिया। केटी पेरी के शोज तो आपको पता है, रियाना, बियॉन्से, निकी मिनाज, हद लेवल की गंदगी है। लिल नास, इनके ब्रांड्स, शूज वगैरह क्या प्रमोट कर रही है ये लोग। आप प्रियंका चोपड़ा को ले लो, हेडलाइंस में ये आता है कि प्रियंका चोपड़ा खुद कहती है कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ हेडलाइंस में ही देखेगी, क्योंकि द डील विद द डेविल यू मेक व्हेन यू आर इन एंटरटेनमेंट। तो ये तो क्लियर हेडलाइंस आर्टिकल्स है और ये उसके वर्ड्स है। पहले के वक्त से ये चीजें होते हुए आ रही है, जिधर इंसान अपनी सोल डेविल को सेल करता है और कुछ किस्म की शोहरत दुनिया में पा लेता है। तो देखो आप लोग, ये लोग अपनी सोल डेविल को क्यों सेल कर रहे हैं? मेन चीज है पैसे, बिजनेस, नाम, फेम, मगर मेन एम इनका होता है पैसे, क्योंकि पैसों से ये सब चीज कंट्रोल करते रहते हैं। तो देखो, ये शॉर्टकट्स में जब जाएंगे ना, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ खुशियां मिल जाएंगी, उसके बाद पूरी जिंदगी और आखिरत बर्बाद रहेंगी। तो अगर आप लोग भी अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस होना चाह रहे हैं तो जरूर कुछ चंद एक्सपीरियंस के साथ हो सकते हैं। वो कैसे? आप लोग को बुक समरी चेकआउट करना होगा, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। अगर आपका बिजनेस है या कोई बिजनेस आइडिया है और आप एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में जंप करना चाह रहे, तो आप कैसे सर्वाइव कर सकते, कैसे दूसरे मार्केट से आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते। बहुत ही फेमस बुक समरी है ये और बहुत चल रही है। एंड द मोस्ट फेमस और पर्सनल फेवरेट बुक समरी है रिच डैड पुअर डैड, जिसमें एक इंसान के पूरे स्किल्स को इकट्ठा करके कैसा एक आदमी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकता है। आप पैसों के लिए काम नहीं करेंगे, पैसे आपके लिए काम करेंगे, इसके अंदर वो चीज बताई गई है और इसके तकरीबन 39 मिलियन टाइम्स लिसनर्स बताए गए। तो दोस्तों, ये बुक समरी ऑडियो बुक्स आपको मिल जाएंगे कुको एफएम पे, जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, फ्री में डाउनलोड है। आप जाके एक बार चेकआउट तो करो। कुको एफएम का धमाकेदार सेल भी चल रहा है न्यू ईयर का, जिधर आपको अनलिमिटेड 10,000 प्लस ऑडियो शोज को एक्सेस मिलेगा ओनली इन 39 रुपीज। ऐसा मैसिव डिस्काउंट कभी नहीं मिलेगा, जो कि 60% मंथली सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट। यूज करे कोड NY60, ऑफर वैलिड है ओनली टिल 1 जनवरी। बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज है, एजुकेटिव चीज है, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। और न्यू ईयर न्यू मी अगर रेजोल्यूशन है तो इसको पहले अपने दिमाग में रखो। इसका लिंक मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप चेकआउट करो। इनमें से एक स्टोरी आती है सेंट थियोफिलस की, जो कि अडाना का है। इसने एक डेविल के साथ एक एग्रीमेंट किया अपने सोल को एक्सचेंज करने के लिए, सोशल और पॉलिटिकल एडवांसमेंट के लिए। ये तकरीबन 6th सेंचुरी की स्टोरी है। पॉलिटिकल पावर वो जमाने में 6th सेंचुरी। दूसरी चीज, रॉबर्ट जॉनसन, अमेरिकन ब्लूज का एक मशहूर म्यूजिशियन, इसका मशहूर वाकया है जिस दर इसने मिडनाइट में डेविल के साथ डील किया था। तो वो स्ट्रीट्स में गिटार बजाता था, मगर उसे एक डार्क फिगर में कोई चीज आई और गिटार ऐसे बजा के दिखाई जिससे वो परेशान हो गया और बहुत ही फैसिनेट हो गया। और उसके बाद लोग कहते हैं कि इसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया डेविल के साथ और ये मशहूर हो गया इसके गानों में, इसके म्यूजिक्स में। और इसके ऐसा कोई नहीं बना सकता था। इसका तो एक गाना भी था जिधर उसके लिरिक्स थे, अर्ली दिस मॉर्निंग व्हेन यू नॉक्ड अपॉन माय डोर एंड आई सेड हेलो सेटन, आई बिलीव इट्स टाइम टू गो। एंटोइन रोज, फर्स्ट फीमेल ये लिस्ट में, जो कि 15th सेंचुरी की है। और जब इसको एक्सोर्सिज्म के दौरान टॉर्चर कर रहे थे तो इसी ने खुद कन्फेस किया कि ये डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाई थी। ये चाहती थी पैसे पाना और वो पैसे पाने के लिए इसने डेविल को सोल सेल किया और एक कॉन्ट्रैक्ट किया उसी के साथ कि कोई खुदा में नहीं मानेगी और सिर्फ डेविल में मानेगी। यही स्टोरी के बाद वो जो विचेस ब्रूमस्टिक पे ट्रैवल करते बताता है ना, लोग कहते हैं कि इसी की स्टोरी के बाद ये चीज मशहूर हुई थी पूरी दुनिया में, क्योंकि ये कहती थी एक डेविल ऐसे आता था, ब्रूमस्टिक देके कुछ ऑइंटमेंट देता था जिससे ये यूज करके शी कुड फ्लाई। अब ये कितना सही कितना गलत हम बिलीव नहीं करते। इससे एग्री होने से पहले इसे गॉड को रिजेक्ट करना पड़ता था और डेविल को वर्शिप करना पड़ता था। मैं आप लोगों को 15th सेंचुरी, 6th सेंचुरी, 17th सेंचुरी वो टाइम के किस्से सुना रहा हूँ जिधर ये लोग अपनी सोल डेविल को सेल किए, कॉन्ट्रैक्ट किए पैसों के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए, म्यूजिशियंस मशहूर होने के लिए और पता नहीं क्या कुछ। और एक तो 16th सेंचुरी की भी फेमस पेंटर है जिसका प्रूफ है कि उसने उसकी सोल डेविल को सेल किया और चाहता था कि वो पॉवर्टी के बाहर आए, डिप्रेशन के बाहर आए। लेटर ऑन जब उसे शोहरत मिल गई तो उसने एहसास किया कि अब ये फंस गया कॉन्ट्रैक्ट में। इसने खुदा को इनकार कर दिया, तो वो एक लोकल चर्च को जाके वहां पे मदद मांगा कोई लोकल प्रीस्ट से और कह रहा था कि मैं 2-3 कॉन्ट्रैक्ट्स किया, एक नॉर्मल पेन से जो कि उन्होंने इंक प्रोवाइड किया और एक इंक में ब्लड था, तो पता नहीं इस चीज के बाहर कैसा है। तो उसका एक्सोर्सिज्म कई साल होते रहा और 17th सेंचुरी में वो मर गया। मगर कहा जाता था कि वो कितना भी उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म कर लो, उसको डेविल्स कैसा भी ख्वाब वगैरह में आते हैं और हमेशा छिड़ते थे। एक बार गलती कर ली आप इतनी बड़ी तो हमेशा की गलती तो वो होती। तो देखो, हम आज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ये बता रहे हैं कि लोग पहले के जमाने से अब तक अपनी सोल
डेविल को क्यों सेल करते हैं? व्हाट इज मेंट बाय सेलिंग योर सोल टू द डेविल इन एक्सचेंज ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स जैसे पैसा, शोहरत, पॉलिटिकल गेन, सोशल गेन और पता नहीं क्या कुछ। तो फितनों से बच के रहो। होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो एंड करने से पहले कैसा भी याद दिला दूं, बुक समरी और ऑडियो बुक्स जो मैंने आपको मेंशन किए थे, कूपन कोड यूज करें NY60 और पाइए 60% का मंथली सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट, अनलिमिटेड एक्सेस 10,000 से ज्यादा ऑडियो शोज को, दैट टू ओनली इन 39 रुपीज। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे हमें उतना ही सपोर्ट रहेगा। फिर आएंगे जल्द नए नए वीडियोस के साथ। दुआ में याद रखिए। मैं टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।